तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का एक रिकॉर्ड उनके नाम पर स्थापित हुआ है। हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। और ये इस तरह का दृश्य पूरा देश जो है वो लगभग 60 वर्षों के बाद देख रहा है कि एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। स्वाभाविक रूप से उनके किए हुए काम पर देश ने मोहर लगाई है, उनकी नीतियों पर, उनके परिश्रम पर। जहां तक वर्तमान सरकार वर्तमान सरकार बनी है, इसमें मैं यही कहूंगा कि बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जो पिछले कल। और वैसे भी एक बात को लेकर बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही चाहे स्पष्ट बहुमत में भी रही, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन के धर्म को पूरा निष्ठा के साथ निभाया है। और उस दृष्टि से अब भी इस मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में अगर हम देखें तो सभी जो गठबंधन के जो हमारे एनडीए के जो पार्टनर है उनको अकोमोडेट किया है और बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है और जो प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का है। और हम हिमाचल के रहने वाले हैं तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि नड्डा जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हिमाचल का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नड्डा जी के रूप में होगा, इस बात को लेकर के भी हमारे लिए हिमाचल वासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। हिमाचल की जनता ने चारों को जीत दी है। आप मंडी जिला के रहने वाले हैं। मंडी कांगड़ा के बाद दूसरा जिला है जिसमें विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ये अटकलें थी कि मंडी लोकसभा भाजपा हार सकती है, लेकिन भाजपा जीत कर आई। देखिए, एक बात तो हम पहले से ही बड़े स्पष्ट थे कि हिमाचल प्रदेश में चारों सीटें पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2014 में भी हम चारों सीटों पर जीते, 2019 में भी हम चारों सीटों पर जीते और 2024 में भी हमने यही कहा था कि चारों सीटों पर जीत होगी। ठीक है, कांग्रेस की ओर से मंडी सीट को ज्यादा फोकस किया गया था, बहुत गंभीरता से लड़ने की कोशिश भी हुई और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि उनके प्रयास में हमने देखा भी कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर लोकसभा की चुनाव की बात कहें तो लड़ी जो सीट उनने पूरी ताकत के साथ लड़ी तो मंडी लड़ी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा संगठन वहां मजबूत था और मजबूत संगठन के चलते हमने वहां पर जीत हासिल की। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि शानदार जीत हमारी वहां पर हुई है मंडी में। लेकिन सर, अगर गवर्नेंस चुनाव लड़ने और जीतने की बात करती है तो मैं आपको बताता हूं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। तीनों कांग्रेस रूल्ड स्टेट में भाजपा ने जीत का स्कोर अच्छा रखा है। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस के गवर्नेंस के नाम पर जनता वोट नहीं करती है? निश्चित रूप से मेरा ये तो मानना है कि कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में बनी है, बहुत छोटे से कार्यकाल में वो पूरी तरह से बदनाम हुई है। लोकप्रियता का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया। अभी आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा मैं उदाहरण देता हूं, 68 में से 61 सीटों पर 61 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है। मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। और एक तो ये बात है, जनादेश की बात मैं कहूं। दूसरा, हिमाचल में तो आप इस बात को भी देख सकते हैं कि राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होता है। बहुत प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उस राज्यसभा की सीट को नहीं जीत पाई, भारतीय जनता पार्टी जीती। तो बहुमत के हिसाब से भी और उसके साथ लोकप्रियता के हिसाब से भी कांग्रेस का जो है वो ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा है। लेकिन हिमाचल में सरकार बदलने की परंपरा रही है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव, आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो लोग कहते थे जयराम जी लो प्रोफाइल लीडर हैं, लोगों के नेता हैं, बीजेपी इस बार परंपरा जो है उसे तोड़ेगी। लेकिन भाजपा हार गई। उसकी वजह ये भी गिनाई जाती है कि भीतरघात बहुत हुआ, आपकी पार्टी में ही इनफाइट बहुत थी। देखो, एक बात, अब उन सारी चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। हम बहुत करीब पहुंचे। हम 0.9% से चुनाव हारे हैं विधानसभा का। और उसमें कमियां जो रही हैं, उन कमियों को पार्टी के नेतृत्व ने उनके संज्ञान में है वो बातें। मुझे लगता है कि उस पर चर्चा करना उचित नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
बहुत कम अंतर से रही है और आने वाले समय में संभावनाएं बिल्कुल हमारे सामने है। पीछे सरकार गिरने वाली थी कांग्रेस की, वजह कांग्रेस खुद थी, सुक्खू साहब खुद थे या जयराम साहब थे? देखिए, हमारा कोई लेना देना नहीं इस सारी चीज से। हम एक चीज को बड़ा स्पष्ट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल अगर आया तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर विधायक नाराज थे और एक बार नहीं अनेकों बार उन्हें जाहिर की अपनी बात, लेकिन नहीं मानी। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश की अध्यक्षा है, जो मंडी से सांसद थी, प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के कामकाज पर कई तरह के प्रश्न खड़े किए कि काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहे हैं, अनदेखी हो रही है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है। उनके बेटे ने त्यागपत्र दे रखा मंत्रिमंडल, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा मंडी से। वो कहते हैं, अब तो कहते हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे टिकट ऊपर से दिया गया कि लड़ना है। अगला सवाल यही है कि मैं प्रतिभा सिंह जी से मिला, विक्रमादित्य जी से मिला था, वो लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं थे, लेकिन दिल्ली से ये फैसला लिया गया कि विक्रमादित्य चुनाव लड़ेंगे। क्या विक्रमादित्य की जो राजनीतिक कद है उसको कम करने की कांग्रेस की ही साजिश थी, जिस वजह से वो हारे भी, और उनका कद बढ़ा या घटा हिमाचल में? देखिए, मैं तो इस बात को मानता हूं कि टिकट देने का विषय तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो उनकी पार्टी है, वो तय करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने दो व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में अब के इस चुनाव में जो है बिल्कुल जिनको मैं कहूं कि जलील ही किया। एक तो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, विक्रमादित्य मंत्री थे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उनको वादे किया, चुनाव उन्हें लड़ा, ताकत के साथ लड़ा, लेकिन उनके कद को जो है वो छोटा करने के लिए, क्योंकि चुनाव हार गए और काफी अंतर से हार गए, जिसके बारे में इनको कल्पना नहीं थी। और दूसरा आनंद शर्मा, जो एक चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो छोड़ कर चुनावी राजनीति छोड़ करके आ गए थे, हिमाचल से दिल्ली आए थे। जब भी गए वो राज्यसभा में गए और उनको लोकसभा का कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से टिकट देना और वहां बहुत बड़े 3.25 लाख वोटों के अंतर से उनका चुनाव हारना, तो वो भी एक जलालत, मतलब उनको भी जलील करने का ही एक वो था। प्रतिद्वंदी को क्या सुक्खू साहब इसी तरीके से निपटा रहे हैं? इसी तरह से कुल मिलाकर के तो इम्प्रेशन तो यही जा रहा है हिमाचल प्रदेश में कि सुक्खू एक एक को निपटा रहे हैं और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। जो विदिन पार्टी जो उनके नजदीक है, करीब, जो ऐसी चुनौती के रूप में जिनको देखते हैं, उनको पॉलिटिकली जो है जितना डैमेज किया जा सकता है और स्ट्रेटजी के साथ किया जा सकता है, और उसमें वो करने में सफल हो रहे हैं। अनुराग जी को नहीं रखा गया, क्या संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या हिमाचल में उनकी सक्रियता पार्टी चाहती है, क्या चाहती है उनके लिए? देखिए, अनुराग जी एक हमारी पार्टी के एक राष्ट्रीय स्तर के एक नेता है और स्वाभाविक रूप से पार्टी ने सोचा ही होगा, क्योंकि हिमाचल छोटा प्रदेश है, छोटे प्रदेश से मंत्री बनाने के विषय को लेकर के हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी अच्छा सोचेगी, उनके बारे में अच्छा कोई न कोई उनको असाइनमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, कोई और असाइनमेंट हो सकता है, इस तरह से वो काम करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत एक्टिव होकर के मंत्रालय भी चलाया और काम भी किया है। बाई इलेक्शन में आप लोगों का परफॉर्मेंस क्यों खराब रहा, और अगर जो परिणाम बाई इलेक्शन का आया है असेंबली का, क्या सुक्खू सरकार 5 साल के लिए सुरक्षित हो गई है या कांग्रेस के अंदर से ही फिर विरोध का स्वर तेज होगा? देखिए, फिलहाल कांग्रेस पार्टी थोड़ी स्टेबल हुई टेक्निकल ग्राउंड्स पर, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट चलेगी 5 साल, इस चीज की संभावना बहुत ज्यादा इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि अभी 6 विधानसभा के जो सीपीएस जो बनाए हुए, जो एमएलए जो बनाए हुए, उनका फैसला जो है रिजर्व हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है और आज या कल पर 2-4 दिनों में मुझे लगता है कि वो फैसला आ जाएगा और वो फैसला डेफिनेटली अगेंस्ट में आएगा। और उसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र दे रखे हैं, सीटें खाली होगी, रेजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट हो गया और वहां उपचुनाव होंगे। तो ये 6 और 3 अगर चुनाव की नौबत फिर आती है, सरकार फिर संकट में होगी। कंगना रनावत के जीत के पीछे असली रणनीतिकार आप थे, वो जीत भी गई। कंगना जी के साथ जो हुआ चंडीगढ़ में, उस पर राय बटा हुआ है देश का, लेकिन महिलाओं का जो ज्यादातर एक साउंड आई, एक आवाज आई, वो उस घटनाक्रम की निंदा करती दिख रही है। अब कंगना चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी हैं और हिमाचल एक तरीके से इंडिया का स्विट्जरलैंड है, आप चाहेंगे कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उसकी
उसकी शूटिंग ज्यादा से ज्यादा हिमाचल में हो। देखिए, एक बात तो मैं ये कहूंगा कि कंगना जी की जीत के संदर्भ में पार्टी ने काम किया। पार्टी की कैंडिडेट थी और पार्टी की कैंडिडेट के लिए सब काम करते हैं। पार्टी का सारा नेतृत्व हमने उसमें काम में लगाया और अच्छा परिणाम रहा। और हम मंडी में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में काम किया। जो प्लानिंग स्ट्रेटजी पूरे स्टेट के लिए बनानी थी, तो उसमें हम सब लोग इकट्ठा होकर के ही काम करते थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि चारों सीटों पर हिमाचल प्रदेश में हम जीत हासिल की है और बहुत शानदार जीत हासिल हुई है। जहां तक कंगना रनौत जी के सारे विषय को लेकर के मैं इतना ही कहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के कारण लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इसको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में वो काम करें, कोई ऐसी चीजें करें, फिल्म की शूटिंग हो और छोटी सी एक फिल्म सिटी के रूप में एक कॉन्सेप्ट लोगों ने हमारे सामने कई बार रखा है कि उस तरह से हमको प्रयत्न करना चाहिए ताकि जो बाहर शूटिंग के लिए जाते हैं लोग वो हिमाचल आए, मनाली में आए, शिमला आए, धर्मशाला आए, बहुत बहुत सारी जगह है हिमाचल प्रदेश में। तो उस दृष्टि से वो क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, उन सारी चीजों को लेकर के लोगों को एक उम्मीद है और उस उम्मीद पर हम प्रयास करेंगे।